अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ लवली मॉर्निंग और आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। मेरा वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजरा। आई रिलैक्सड एंड देन रिलैक्स सम मोर। तो जो थोड़ी बहुत तबीयत ऑफ हो रही थी वो ठीक हो गई फाइनली। आई थिंक आई जस्ट मेरे ख्याल में एक पॉइंट आता है वे यू जस्ट रीचिंग दैट स्पॉट वे यू बर्निंग आउट एंड आई थिंक दैट आई वॉज गेटिंग देयर। बट आज का जो हमारा शो है वो सुपर एक्साइटेड टू डू दिस इवन बिफोर द वीकेंड। मैं इस शो के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मेमनी क्यूजीन के बारे में। मेमन कम्युनिटी जो है एक बिकॉज हम कराची में रहते हैं, कराची के अंदर इट्स रियली लार्ज कम्युनिटी। और मुझे कराची के बारे में हालांकि आई एम नॉट फ्रॉम कराची, पता नहीं कि सब लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरी कोई ख़ास फैमिली यहाँ रहती है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते। बट कराची के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जब मैं पहली दफ़ा एज एन एडल्ट कराची आई तो मैंने ये देखा कि कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑल टुगेदर इकट्ठे बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं। एंड हर तरह के, बिकॉज पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलूची लोग भी हैं, हर तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे जो खाना है उसके अंदर बहुत सारी वाइड वैरायटी का खाना मिलता है और आपको बहुत मज़े की चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कल्चर बट इन टर्म्स ऑफ फूड बहुत कुछ मिलता है। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं ऑन मेमनी क्यूजीन। अगर आपका इत्तेफाक हो मेमन खाना खाने का, तो अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पता है कि दोहरा जी इज़ लाइक अ सेंट्रल सॉर्ट ऑफ मेमन हब, जहाँ पर गोला गंडा बहुत मशहूर है, चाट वगैरह बहुत मशहूर है। बट मेमनी क्यूजीन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द गोला गंडा एंड द चाट बट इन फैक्ट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो कि जिसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त बेसिकली खाउसवे है। नाउ खाउसवे एक बर्मीज़ डिश है और बर्मा के अंदर ये डिश जो है ये बहुत ज़्यादा मुनफरद है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाउएवर इसका एक मेमनी वर्जन बनता है जो कि बहुत सारी लवाजमात के साथ होता है। नूडल्स भी होते हैं उसके अंदर और नूडल्स डिपेंडेंट है कि हु वांट्स व्हाट काइंड ऑफ नूडल्स। फिर इसके अंदर ऊपर इसके फ्राइड अनियंस डलते हैं, ग्रीन अनियंस डलते हैं, हरी मिर्चें डलती हैं और करी होती है, मीट होता है, डिफरेंट तरह की करीज़ होती हैं। एंड ईच मेमन हाउस होल्ड हैज़ देयर ओन सेट रेसिपी फॉर खाउसवे। हालांकि इम्पोर्टेड डिश है इन द सेंस के बर्मीज़ डिश है, बट इसका एक पाकिस्तानी देसीफाइड वर्जन जो है जो बनता है वो बहुत मज़ेदार होता है, बहुत लजीज होता है। एंड लाइक आई सेड कि एवरीवन मेक्स इट वेरी डिफरेंट इन ईच हाउस होल्ड। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो, अगर आप कभी भी किसी मेमनी घर में इसको खाएंगे, मेमन हाउस होल्ड में खाएंगे, तो वहाँ पर इसके ऊपर स्लिम्स ज़रूर डलते हैं, जो बारीक से फिंगर चिप्स होते हैं आलू के और मिर्चों वाले, और पापड़ी। दैट्स द टू थिंग्स दैट आर लाइक कांस्टेंट। एंड आई ऑलवेज सी ये डीप फ्राइड गार्लिक। इसके साथ अगली जो डिश है जो कि अगेन मेमन हाउस होल्ड के अंदर बहुत पॉपुलर है, वो है ढोकरे। इट्स लाइक अ वेजिटेबल स्टू। ढोकरे जो होते हैं और इसके अंदर एक डम्पलिंग नुमा टाइप की चीज़ बनती है एंड इट्स लाइक अ सॉलिड बर्फ़ी लुकिंग टाइप ऑफ थिंग, रियली यमी अगेन। और लाइट सा स्नैक होता है। आई प्रेफर दिस बिकॉज इसकी वजह ये है कि ये ऑब्वियसली फ्रॉम द ट्रेडिशनल पकोड़ा समोसा, इसके अंदर तेल की मिकदार काफ़ी कम होती है। एंड अगेन इसको डिफरेंट चटनियों के साथ सर्व किया जाता है, बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ होती है। एंड अगेन लाइक सुपर पॉपुलर इन मेमन हाउस होल्ड्स, स्पेशली रमज़ान के अंदर काफ़ी ये खाई जाती है। और फिर मैं बात करना चाहती हूँ हरा लहसुन के बारे में। नाउ सुनकर यू थिंक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेजिटेबल, राइट, कि मैं हरे लहसुन के बारे में बात कर रही हूँ, मगर सर्दियों के अंदर विंटर सीजन में ये एक बहुत पॉपुलर सॉर्ट ऑफ डिश है। और बेसिकली होता ये है कि बाजरे की रोटी बनती है और हरे लहसुन की चटनी बनती है, और ये बाजरे की रोटी और हरे लहसुन की चटनी का कॉम्बो जो है ये खाया जाता है। और जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समबडी
एंड ये वो बता रहे थे कि मैंने हरा लहसुन की रोटी खाई एंड आई वाज लाइक वो क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था ये क्या चीज़ है। आई सेड कि इट्स अ वेरी पॉपुलर मेमन डिश जो कि सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत मशहूर होती है। एंड बेसिकली ये चटनी होती है और बाजरे की रोटी होती है और समटाइम्स इसको भगारे हुए बैंगन के साथ, जो बैंगन का भरता होता है या बैंगन का रायता जो होता है उसके साथ सर्व किया जाता है। तो मज़ेदार किस्म का आइटम है और काफ़ी टेस्टी है, सब लोगों को बहुत पसंद है। इसी के साथ जो अगला आइटम है अगेन इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी ओरिजिनल और उसका नाम है बेसिकली बाजरे के पकोड़े। पकोड़े बेसन के बनते हैं, हम सबको ये बात पता है, जनरली बेसन के पकोड़े खाए जाते हैं, मगर बाजरे के पकोड़े भी एक बहुत पॉपुलर डिश है मेमन कल्चर के अंदर। इसके अंदर मिंस मीट टाइप का आइटम होता है और बाजरे का आटा होता है और उसकी एक डम्पलिंग नुमा चीज़ बनती है विच इज़ वेरी रिच, वेरी स्पाइसी, वेरी न्यूट्रिशियस। बाजरा जो है उसकी इतनी ज़्यादा जो यूज़ है इन मेमनी क्यूजीन मेक्स इट वन ऑफ, एंड बाजरे के बारे में हम सबको ये बात पता है कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। गंदम के मुकाबले में एक बेहतर कार्बोहाइड्रेट, अगर आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको ये बात बताएंगे कि इट्स बाजरा इज़ बेटर टू ईट। अगर स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं या आपको ब्लड शुगर के अंदर वेरिएंस नज़र आती है अपनी बहुत ज़्यादा, तो बाजरा एक बहुत बेहतर फ्लावर होता है जो कि आप खा सकते हैं क्योंकि उसका आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है एनर्जी और वेरी हाई इन प्रोटीन। सो बाजरे के पकोड़े जो हैं ये अगेन अनदर रियली पॉपुलर एंड वेरी डिफरेंट डिश बाय द वे। अगर आप इसको खाएं, क्योंकि इसको खाने का मेरा इत्तेफाक हो चुका है, आई हैव ट्राइड इट, काफ़ी रिच किस्म का होता है और चटनी के साथ इट्स एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। इसके साथ अगली जो हमारे पास डिश है मेमन क्यूजीन के अंदर वो है खट्टी दाल। नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई टॉप फेवरेट्स, आई थिंक दैट दिस इज़ जस्ट ज़बरदस्त। खट्टी दाल जनरली येलो और ऑरेंज दाल का जो मिक्सचर होता है उसके साथ बनाई जाती है और बहुत टेस्टी होती है। इसमें इमली का पानी डलता है और इसके ऊपर फिर ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगता है एंड राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। जनरली इसको मेरी तरह अगर आपने खट्टी दाल शॉर्ट्स करने हैं तो खट्टी दाल पी लें, इट्स अमेजिंग डिलिशियस। कभी कभी इसके अंदर स्पेशली सर्दियों के इस टाइम के अंदर इसके अंदर डलती हैं उसको मेरे ख्याल में फल्ली कहते हैं उर्दू में, बट मोरिंगा के जो पॉड्स होते हैं वो इसके अंदर डलते हैं और कुछ लोग उसको ड्रम स्टिक कहते हैं, कुछ लोग फल्ली कहते हैं। बड़ी बड़ी सी ये डंडियाँ होती हैं, उसको कुक किया जाता है खट्टी दाल के अंदर एंड टू ईट अगेन समथिंग सो टेस्टी, समथिंग लवली, प्लस ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर फल्ली उसके अंदर डली हुई है सुपर गुड फॉर यू। इसी के साथ जो अगला आइटम है वो है गुड़ पापड़ी। बेसिकली ये जनरली अगेन सर्दियों का एक मेमनी डिश है और ये बेसिकली गुड़ को खाया जाता है समटाइम्स विद फ्लावर, समटाइम्स विदाउट फ्लावर, और फिर उसके शीट्स लगाए जाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी फेमस डिश फ्रॉम गुजरात एक्चुअली। मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, उसमें नट्स भी डलते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट डलता है और थिन क्रिस्पी मिठाई टाइप का आइटम बन जाता है। मुझे बहुत स्वीट लगता है पर्सनली, मैं अपनी बात बता रही हूँ, बट बहुत टेक्निकल है इसको पकाना बिकॉज इफ़ यू कुक इट टू मच तो वो जल जाता है और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, एंड इफ़ यू कुक इट टू लिटिल इट डज़ नॉट रीच द कंसिस्टेंसी दैट यू वांटेड टू रीच। सो गुड़ पापड़ी अगेन समथिंग दैट वेरी पॉपुलर डिश जो कि मेमन हाउस होल्ड में बनती है सर्दियों के अंदर। इसी के साथ आखिरी जो मेरे पास डिश है वो है अखनी। नाउ अखनी मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी कि ये बिरयानी है या ये पुलाव है, ये है क्या, बट इट्स लाइक अ स्पाइसी मेमन पुलाव। जनरली मीट के साथ बनता है, आलू कभी होते हैं कभी नहीं होते, अक्सर मैंने वैसे देखा है कि नहीं होते हैं, एंड काफ़ी सीरियस किस्म का स्पाइसी होता है। अगर आपको कोई मेमन अखनी खिलाता है और उसमें स्पाइस ठीक ठाक ना हो तो फिर वो फ्लॉप अखनी है, वो अच्छा अखनी नहीं है। एनीवेज हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और क्योंकि हम मास्टर क्लास दे रहे हैं ऑन मेमनी क्यूजीन, वो सब जानेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पकाना सिखाएंगे हमारे एक्सपर्ट आके, मगर इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्म की टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मगर ऑब्वियसली शेयर करने से पहले मुझे बम्पर देना होता है, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली जो टॉप स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक कि वो हिट होम कर रही है बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों के लिए। और हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले साल के अंदर इन्फ्लेशन जो है, हर चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो करके ऊपर गई हैं और ऑब्वियसली हमारी सैलरीज़ जो हैं वो मैच नहीं कर रही। तो बेसिकली एक फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने अभी रिसेंटली हाल ही के अंदर एक मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग चेयर करी है। बेसिकली इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिलना चाहिए अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑब्वियसली हाई इन्फ्लेशन की। इसके अंदर हमें ये तो पता है कि सेहत कार्ड तो हुकूमत ने लॉन्च किया है, स्पेशली इट इज़ फॉर एक्चुअली जस्ट एट दिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के सिटीजन्स के लिए, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकुर के लिए। बट अब एहसास बेसिकली पेट्रोल कार्ड्स भी होंगे मोटरसाइकिल्स के लिए, जो कि जल्द लॉन्च किए जाएंगे, ताकि उनको सब्सिडाइज रेट पे पेट्रोल मिले, ताकि वो टू एंड फ्रो हो सकें अपने वर्क प्लेस से घर। ये जो है बेसिकली ये इसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी हिंट ये किया है, इनफैक्ट हिंट नहीं किया, बहुत सारी कंपनीज़ को प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों के अंदर अर्ज किया है कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको हम बैटल कर सकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बट इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पास लग्जरी होम्स हैं, कार्स हैं वगैरह वगैरह, उनको उनके जो पर्क्स हैं वो उनकी तनख्वाह के अंदर काउंट नहीं हो रहे। तो ये बोला गया है, हिंट किया गया है कि शायद उनके पर्क्स को उनकी सैलरी का पैकेज का हिस्सा बना दें, ताकि वो फिर ऑब्वियसली ओवरऑल सब्सिडाइज हो जाएगी कहानी। आई होप दैट कैन हैपन सून, बिकॉज एक स्टडी ने ये बताया है कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर इवन बेटर पेड दैन द यूनाइटेड नेशंस। समथिंग टू नो। इसी के साथ सब्सिडाइज फ्यूल के साथ, टैक्स रिलीफ के साथ, ऑब्वियसली राइजिंग वेजेस के साथ इंटर्नशिप्स का भी अनाउंसमेंट हुई है फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे स्पेशली एनर्जी सेक्टर के अंदर, और प्लान ये है कि जो हमारे इस वक्त इकॉनमी जो है, जो कि बहुत बुरे किस्म के स्लम्प में है, उसको फर्दर ग्रो किया जाएगा। 5.6% GDP ग्रोथ जो है इस वक्त है हमारी, उसको बढ़ाया जाएगा। 15% राइज़ करें हम अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर, और 10% राइज़ अभी हुआ है रेमिटेंसेस में और टैक्स कलेक्शन के अंदर। आई एम श्योर आप लोगों को ये बात पता होगी कि टैक्सेस जो हैं हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, बट होपफुली वी कैन सी अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट कि वो टैक्सेस, अगर टैक्सेशन बढ़ी है तो वो उस पैसे को वापस इकॉनमी के अंदर इंजेक्ट किया जाए इन डिफरेंट वेज़। एक सस्टेनेबल हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है इस पर्टिकुलर उसके अंदर। प्लस एक और स्टीयरिंग कमेटी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए भी उसको भी चेयर किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसके अंदर बेसिकली जो एक अखुवत प्रोग्राम है, जो कि डॉक्टर अमजद साकिब हैं, उनका रन प्रोग्राम है, जिसके वजह से बेसिकली कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है, जिसके अंदर आपको लोन्स मिलते हैं, स्मॉल लोन्स मिलते हैं टू फार्मर्स, टू स्मॉल बिजनेसमैन, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं ताकि यू कैन ग्रो द इकॉनमी। तो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुशी का इजहार किया गया कि ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे वो रीजन्स पाकिस्तान के जहाँ पर ये बेसिकली प्रोग्राम नहीं रीच कर पा रहा, बिकॉज उधर की पॉपुलेशन को पता नहीं है कि वो इस प्रोग्राम से अपने ये सहूलत ले सकते हैं। तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को बोला कि वो इसको वहाँ तक पुश करें। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उनके बारे में है। जुनेद खोसो, जो कि हैदराबाद सिंध के रेजिडेंट हैं और सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक फिलैंथ्रोपिक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है, जो कि उन बच्चों जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको एजुकेट करने के लिए है।
अपने दोस्तों के साथ इन्होंने 11 टेंट स्कूलों को स्टार्ट किया है कासिमाबाद नेबरहुड के अंदर, जहाँ पे 36 टेंट स्कूल्स होंगे वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में। 11,500 बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कहना ये है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो कि हैदराबाद की स्ट्रीट्स को रोम करते थे और स्कूल नहीं जाते थे और पढ़ाई नहीं करते थे, बट दिस इज़ ट्राइंग टू गिव देम अ चांस सो दैट दे हैव अ बेटर एजुकेशन होगी तो बेहतर नौकरी मिलेगी एंड दे कैन गेट ऑफ द स्ट्रीट्स। आई होप दैट ही सक्सीड फ्रेंड्स इन दिस वेंचर। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ऑब्वियसली मेमनी क्यूजीन के ऊपर मास्टर क्लास करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि मेमनी खाने के अंदर क्या क्या होता है। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद फैज़ान रहीम, ये ओनर हैं अलबैक रेस्टोरेंट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। उनके साथ उनके शेफ़ सजावल खड़े हुए हैं और आपसे हम बातचीत कर रहे हैं मेमनी खाने के बारे में। आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे मौजूद है? दोराजी कॉलोनी, मेन सैलानी चौक। ज़बरदस्त। दोराजी, जिस तरह मैं आप लोगों को अर्लियर बता रही थी कि दोराजी बेसिकली कराची में हब है ऑफ द मेमन कम्युनिटी, स्पेशली फूड वाइज, है ना जी। गोला गंडा है, वो अंकल गोला कोई 50 हैं, कौन सा ओरिजिनल अंकल गोला है? अंकल गोला सिर्फ अंकल गोला ओरिजिनल है, आगे पीछे कुछ नहीं हो। तो हर किसी ने अंकल गोला लिखा हुआ है दोस्त, आगे पीछे कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। अच्छा लगाया हुआ है, सिर्फ अंकल गोला ओरिजिनल है। सही। तो सर मुझे पहले बताएं कि आप आज पहली डिश क्या बनाएंगे? खौसे, मेमनी कड़ी खौसा है। ओके जी सही है। तो इसके लिए हम लेके आए हैं सारी चीज़ें। जी जी, क्या क्या लेकर आए हैं? इसके साथ जो आई है कड़ी आई है। जी जी ठीक है, जो कि मेमनी डिश कहलाती है। ये कड़ी जो होती है वो मेमनी कड़ी कहलाती है। इसके अलावा सालन बनेगा सही है का। तो कड़ी आप लोग स्टार्ट करें ताकि हम लोग भी देखें कि किस तरह इसकी कड़ी बनती है ट्रेडिशनली। जी, सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे आप? कड़ी बनाएंगे? नहीं, कड़ी चिकन बनेगा। चलें स्टार्ट करें जी। तो यहाँ पे ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन आधा किलो। जी, आधा किलो। सही है। इन्होंने ऑयल डाला, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, इट्स प्रॉब्ली अबाउट लाइक 2 टेबलस्पून्स। सही। और प्याज जो है वो काट रहे हैं। ओ, छुरी तेज़ नहीं है? अच्छा ओके, मे बी वी कैन गेट अनदर छुरी गाइस, बट इन द मीन टाइम दोबारा ट्राई करके देख लें, ज़रा ज़ोरे बाजू लगाएं, या लाइक दैट। ऑलराइट। ओके, हमारे साथ कॉलर भी हैं मिसेस सज्जाद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपका शो देख रही हूँ और ये जो जब भी ये रेस्टोरेंट वाले सेगमेंट्स आते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। आइडिया हमारा यही होता है कि आप लोग घर पे सीखें कि रेस्टोरेंट वाला खाना, ज़रा हम इनकी रेसिपी आउट करें आप लोग घर पे ताकि ट्राई कर सकें। जी, हम सीख रहे हैं और देख रहे होते हैं आपके शो, बहुत शौक से, बहुत अच्छा करती हैं आप। थैंक यू। मुझे बताएं इनका रेस्टोरेंट कहाँ पे? अलबेक रेस्टोरेंट। अलबेक रेस्टोरेंट धोरा जी पे है, सैलानी चौक के पास। अच्छा। आपका इत्तेफाक हुआ जाने का? मेरे धोरा जी में हम जाते हैं गोला गंडे के लिए स्पेशली। हाँ ना? जी बिल्कुल, और करके वहाँ जाते हैं। और मुझे बताएं कि आप लोग गोला गंडा कहाँ से खाते हैं? गोला गंडा हम भी तलाश करते हैं, अंकल वाला गोला गंडा, मगर मुझे लगता है पता नहीं कौन सा सही है। एग्जैक्टली, मैं भी इनसे यही पूछ रही थी। ये कह रहे थे कि अंकल गोला, जिस पे प्लेन अंकल गोला लिखा है वो ही ओरिजिनल है। ये अब भी इन्होंने मुझे बताया है कि वो बाकी के जो है उसके आगे पीछे कुछ लिखा होता है। बस अब हम वहाँ जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और इनका बताएं, कोई आज कोई वॉचर्स वगैरह दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को? अभी मैं इनसे पूछती हूँ, ये वाली डिस्कशन हमने करी नहीं है।
मगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर वाउचर अवेलेबल है या नहीं। जी अभी इन्होंने आपने क्या डाला, लहसुन डाल दिया? अच्छा, लहसुन अदरक डाल दिया जी। ओके, लहसुन अदरक का पेस्ट डल चुका है प्याज के अंदर जिसमें थोड़ा सा ऑयल है, और अब इसके अंदर चिकन डलेगी? नहीं, अभी और भी मसाले, अभी और भी लवाजमान डलेंगे। चलें, ज़बरदस्त, ऑल राइट। मेमनी खाउसवे जो हैं, क्या इसके अंदर कोकोनट मिल्क डलता है? नहीं, कोकोनट मिल्क नहीं डालते। नहीं, वो बर्मी खाउसे में डलता है। बर्मीज खाउसे में कोकोनट मिल्क होता है ना। सही, ओके, ऑल राइट। इसमें जा रही है चिकन। और क्या ऐसा सच है कि हर कोई बेसिकली हर घर की खाउसवे की डिश डिफरेंट होती है? आप भी मेहमान है बाय द वे? जी मैं भी मेहमान हूँ। और आप कहाँ के मेहमान हैं? मैं जयपुर मेहमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जयपुर मेहमान है, ज़बरदस्त, ओके। और इसका क्या मतलब है कि आपके घर पे जिस तरह के खाउसवे बनते होंगे, धोराजी मेमन के डिफरेंट बनते होंगे, काठियावाड़ी मेमन के डिफरेंट बनते होंगे, कैसा होता है? घर में जैसे भी बनते हैं खाउसे, लेकिन रेस्टोरेंट में उसकी रेसिपी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ओह, तो आपके घर पे डिफरेंट खाउसे बनते हैं? जी। अच्छा, और ये आपके रेस्टोरेंट यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ बनते हैं। ओके, अब मसाले डलने लगे हैं, सो दिस इज़ वेयर इट गेट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्या क्या डाल रहे हैं? ये डाल रहे हैं पहले क्रश्ड चिली, ठीक है, नमक, ऑल राइट, हल्दी, टिक्का पाउडर, ओके, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, ऑल राइट। और ये सब इसके अंदर डल के इसको दोबारा से एक दफ़ा चिकन को भूना जाएगा। सही, ज़बरदस्त। आप रेस्टोरेंट में जब बनाते हैं क्या तेज़ आंच के ऊपर खाना बन रहा होता है? जी, तेज़ आंच के ऊपर खाना बनता है। अच्छा, उसके बाद स्लो हो जाता है। अच्छा, सही, स्लो रखना पड़ता है क्योंकि नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए। ओके, सही। और मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश कौन सी है रेस्टोरेंट पे? हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में जो पॉपुलर है वो मेमनी कड़ी खाउसा है। खाउसवे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश बना रहे हैं नाज़रीन। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और कुकिंग को कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बनते हैं मेमनी खाउसे, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैज़ान रहीम है जो कि ओनर हैं अलबेक रेस्टोरेंट के। बन रहे हैं हमारे सेट के ऊपर खाउसवे, बहुत पॉपुलर मेमन डिश है, मेमन स्टाइल खाउसवे बन रहे हैं। मुझे बताएं कि अभी हम लोगों ने चिकन के अंदर, चिकन को अभी तक सजावल ने जो कि शेफ़ हैं यहाँ पर, उन्होंने उसको पकाया है ब्राउन प्याज के अंदर जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट था, बोनलेस चिकन डाला है। उसके बाद आपने क्या क्या डाला है सजावल? आपने उसके बाद क्या क्या डाला है? उसके बाद जी नमक, उसके बाद नमक आया है, लाल मिर्च है जी, अच्छा लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा है, हल्दी है और टिक्का मसाला है। टिक्का मसाला है, ज़बरदस्त। टिक्का मसाला वैसे क्यों दोस्त? टिक्का का बस टेस्ट होता है। टेस्ट होता है, अच्छा, टेस्ट के लिए टिक्का मसाला डाला है। और फिर इन्होंने ब्रेक के अंदर बेसिकली टमाटर को ब्लेंड किया था पानी के साथ और वो टमाटर का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया। अब इसको कब तक पकाना है? इसको 15 मिनट तक 15 मिनट तक पकाना है। हल्की आंच पे या तेज़ आंच पे? शुरू में जो है तेज़ आंच होगी, उसके बाद नॉर्मल। अच्छा, सही है, ठीक है। और फिर ये कड़ी जो आपने साथ में रखी हुई है, जो कि आप पहले से बना के लाएं, इसके अंदर क्या बनता है और कैसे बनती है? इसके अंदर 1 लीटर पानी हो, ठीक है, तकरीबन उसके अंदर आधा पाव बेसन, ठीक है, अच्छा, फिर लाल मिर्च आएगी, ठीक है, और कड़ी पत्ता है, सही, जीरा है और दही है, ओके, और नमक हस्बे जायका है। सही। तो आपने 1 लीटर पानी के अंदर बेसिकली की जो है वो ये है कि आपने 1 पाव बेसन डालना है और उसको पहले फेंटना है पकने से, मतलब पकाने से पहले? सब कुछ एक साथ ऐड करके फिर फेंटना है। ओके, और सब कुछ इकट्ठे चढ़ा देना जी, सब कुछ इकट्ठा जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाए। गाढ़ा नहीं हो जाए उतने तक इसको पकाते रहना है। उसके बाद हल्की आंच पे आप छोड़ दें। सही, ज़बरदस्त।
फैज़ान, मुझे ये बताएं कि आपकी आपने भी बोला कि आपके रेस्टोरेंट पे ये कड़ी जो है ये बहुत फेमस है। व्हाट्स रियली सरप्राइजिंग टू मी इज़ कि आपका रेस्टोरेंट धोराजी के अंदर है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मेमन हाउस होल्ड्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर घर बहुत सारे हैं। वहाँ पर उसके बावजूद लोग आते हैं आपके पास आपके खाउसे खाने, हालांकि घर पे भी प्रॉब्लम बन रहे होंगे, उसकी क्या ख़ास वजह है? जो घर पे खाउसे बनते हैं ना, उससे मुख्तलिफ काफ़ी मुख्तलिफ नूडल्स, कड़ी, ये काफ़ी मुख्तलिफ बनते हैं। हमारे घर में भी, हम भी मेहमान हैं, सही, हमारे घर में भी बनते हैं। अच्छा, लेकिन रेस्टोरेंट में इससे मुख्तलिफ है। ओके, तो ज़ाहिरी बात है टेस्ट चेंज करने के लिए टेस्ट चेंज करते हैं। जिस तरह हमारे भी घर में कड़ी बनती है, मगर जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपको बाज़ार की कड़ी खाने का दिल चाहता है, कढ़ाई, दाल, दाल फ्राई। घर पे भी ये चीज़ें बनती हैं, बट यू वांट टू गो एंड चेंज द फ्लेवर। बिल्कुल फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसके जो लवाजमात हैं, इसके अंदर क्या क्या है? मुझे पापड़ी नज़र आ रही है, और क्या क्या है? पापड़ी है, सिलिम्स है, हरी प्याज है, नींबू है, चाट मसाला है और कुटी हुई मिर्च है। ये गार्निशिंग ट्रे होती है जो कि इसके साथ दी जाती है। साथ दी जाती है जी। और कभी ऐसा होता है कि कोई कहता है कि मेरे पास चिप्स कम है या पापड़ी कम है और ला दो? कोई इशू नहीं है। और वो होता है? जी जी, इस तरह के कस्टमर आते होंगे? जी जी, एक्स्ट्रा लेते हैं हमसे, गार्निशिंग ट्रे वापस से फिल करवाते हैं। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि सर्व इसको आप किस तरह करते हैं, कि पहले पूरा बोल बना के देते हैं? जी, जैसे ये नूडल्स का बॉल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, नूडल्स इसमें होते हैं, इसके ऊपर कड़ी आती है, फिर सालन आता है, सही, इसके ऊपर बीच में ये बाउल की जगह ठीक यहाँ है, पे रह जाती है और ये सर्व हो जाता है। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में आप लोग इसको सेटअप करना शुरू करें ताकि हम भी देखें कि इसका फाइनल कैसी लुक आती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये डालेंगे इसके अंदर साइड पे चाट मसाला, वाओ, चिली, लॉट्स ऑफ मसालास। ओए होए होए, ऑलराइट, ये बन गया है हमारी कड़ी, ये जो है सॉरी चिकन तकरीबन तैयार है। तकरीबन तैयार है। ज़बरदस्त, ऑलराइट, आई कांट वेट टू सी कि कैसा दिखता है। आप इसको बेशक अगर डिश आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ताकि हम देखें कि मेमनी खाउसे की लुक क्या होती है। हम लोगों को जाना है मगर एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको डिश आउट करके बताएंगे कि पहले बेसिकली नीचे करी डलती है, फिर उसके ऊपर ये मीट वाला सिचुएशन डलती है। वो सब होगा ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। खाउसे आप जैसे देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर तैयार हैं, रेडी हैं अपने सारे के सारे लवाजमात के साथ। खाउसे जो हैं उसके नीचे बेस पे करी नूडल्स हैं, नूडल्स के ऊपर कड़ी है जो कि बेसन और पानी से बनती है, और उसके ऊपर वो गोश्त वाला सालन टाइप का आइटम है, और फिर उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें डलती हैं और फिर उसको एंजॉय किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फैज़ान रहीम जो कि ओनर हैं अलबैक रेस्टोरेंट के। अगला आइटम क्या बना रहे हैं हम? अगला आइटम है इंडियन थाली, इंडियन राजस्थानी थाली है, मगर मेमनी स्टाइल। मेमनी स्टाइल में। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें होते हैं कड़ी छोले, ओके, मिक्स चाट, सही, खट्टे आलू, पानी पूरी, सही, चटनियाँ होती हैं 2 किस्म की, इसके अलावा पापड़ी होती है। सही, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनती है ये बेसिकली थाली। पहला आइटम क्या बनाएंगे आप? नईम है हमारे साथ, जो आप शेफ़ नईम बना रहे हैं इस आइटम्स को। तो पहला क्या है? खट्टे आलू। खट्टे आलू, ओके। खट्टे आलू के लिए ऑब्वियसली उबला हुआ एक आलू, उसको आप इसी तरह रेस्टोरेंट में बनाते हैं किधर ही? जी, इम्प्रेसिव, ऑलराइट, ओके। ये कौन सी खट्टे आलू का मसाला है। अच्छा, ये किस तरह बनता है? इसके अंदर इमली होती है, मसाले इसमें 2-3 होते हैं किस्म के। अच्छा, वो सीक्रेट है, बताएंगे नहीं आप हमें? तो आज तक कभी मुझे भी नहीं पता चला है। अच्छा, ज़बरदस्त, सीक्रेट मसाले हैं, ऑलराइट। इसके ऊपर आ गया धनिया,
वेरी इंटरेस्टिंग। अगला आइटम कड़ी छोले। कड़ी छोले। ओके, ये काले वाले काबली छोले हैं, बॉइल्ड। इसके ऊपर ओके जो कड़ी बनाई थी खाउसुए की, वो वाली कड़ी डल रही है। ज़बरदस्त। ऑलराइट। इसके ऊपर आ गया चाट मसाला। ओके, ये है दही बड़े का मसाला। दही बड़े का मसाला। ये तो फिर धनिया। धनिया। ओके, ज़बरदस्त। कड़ी छोले भी बन गए। ओके, अब आ गया चना चाट। चना चाट। अगेन अनदर आलू, उबला हुआ आलू goes in one more time. उबले हुए चने। जी सही। किरण का कॉल है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ रोज, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है? जी ठीक। मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी कर दें तो प्लीज। बताइए बताइए। ये है कि आप अपने प्रोग्राम में एक मरतबा प्लीज अपने शो में डॉक्टर बिल्किस को भी बुलाए और काशी जो है मेकअप करने वाले उनको भी बुलाए। डॉक्टर बिल्किस को भी बुला लेंगे हम, और हम काशी को भी बुला लेंगे। थैंक यू सो मच किरण आपका कॉल करने का। हम डेफिनेटली बुलाएंगे। डॉक्टर बिल्किस तो बल्कि अभी आई थी हाल ही के अंदर, बट दोबारा बुलाएंगे हम आपके लिए। जी, इसके अंदर क्या क्या डला है अभी तक? ऊपर खट्टे आलू का मसाला। खट्टे आलू का मसाला। आलू चने खट्टे आलू का मसाला। फिर ओके। ये दही। ओके, एवरीथिंग इज फुल स्पाइसी। हाँ, ये है रायता, ग्रीन रायता। ग्रीन रायता, मतलब 3 तरह के आइटम डल चुके हैं। ओके, वेरी वेरी टेस्टी, ज़बरदस्त। फिर आ गया दही बड़े का मसाला। ओहो हो, चाट मसाला। जी, ये है धनिया। धनिया। ऑलराइट। ओके, अगला आइटम क्या है? ये है गोलगप्पे का सामान। गोलगप्पे का? मीठी चटनी, दही। ओके ओके ओके, ये आलू बुखारे वाली चटनी है? नहीं, ये गुड़ और खजूर की। गुड़ और खजूर की चटनी है। ओके, ऑलराइट। इसके ऊपर दही बड़े का मसाला। ठीक है, ज़बरदस्त। ये दही। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। अच्छा, इसकी कीमत क्या होती है बाय द वे, इस थाली की पूरी की पूरी? इस थाली की कीमत है 300। 300 रुपये में इतने सारे आइटम होते हैं? जी। ज़बरदस्त। ये लवली। है गोलगप्पे के चने। ओके, गोलगप्पे के चने आ गए। ऑलराइट। और ये है गोलगप्पे का पानी, जिसके बगैर गोलगप्पे अधूरे। बिल्कुल, गोलगप्पे का जो इमली वाला पानी होता है, जनरली इट्स स्पाइसी, इट्स अ लिटिल स्वीट एंड वेरी खट्टा। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त किस्म का ये आइटम है। आई एम सुपर एक्साइटेड नाउ। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप देते हैं तो कितनी, मतलब ये शाम के वक्त ज़्यादा खाई जाती हैं या सारा दिन ये बिकती हैं फैज़ान? ये वैसे रेस्टोरेंट हमारा जो खुलता है वो 3:30 बजे से लेकर रात 3 बजे तक है। ठीक है, तो बेसिकली ये आइटम शाम में ही चलता है। शाम में चलता है? शाम से चल रहा होता है ये। ओके, गोलगप्पे जा रहे हैं दोस्तों। वाओ, ये तो फुल भरी हुई थाली चल रही है यहाँ पे। ज़बरदस्त। आप इसको मुझे पास करें ताकि मैं फिर इसको अपने नाजरीन को दिखा सकूं। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर चल रहा है राजस्थानी थाली। इसको खाते किस तरह हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। एक मैं गोलगप्पा खा, इसको ये वाली दे दो, दही में। ये जो रेड वाली चटनी गोलगप्पे में खानी है? जी। ओके, ये ले लेंगे। अच्छा ये ले लें। ओके, गोलगप्पे के अंदर रेड चटनी डालूं? पहले चने डालें। ओके, देखें इसकी एजुकेशन भी होनी चाहिए, कि क्लास होनी चाहिए कि पहले चने डालें। ओके, कितने? 5-6? जितने डालें। अच्छा, फिर रेड वाली चटनी। रेड वाली चटनी। ओके, आप बोलते जाए, मैं करती हूँ। ओके,
इतनी काफ़ी है? जी जी। ठीक है, फिर ये दही। दही डालूं? ओके, ऑलराइट। ये रायते वाली दही है। ओके, अब ये गोलगप्पे का पानी, इमली वाला। ओके, ऑलराइट। Oh my God, that was really interesting because मीठा भी है, खट्टा भी है, स्पाइसी भी है। मेरी आंखों से थोड़ा सा पानी निकल गया। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि ये किस लिए होता है? ये चाट में भी डलती है, कड़ी छोले में भी, खट्टे आलू में भी। ओके, मैं इसको ट्राई करती हूँ और मैं खा रही हूँ। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। मैं गोला गंडा सैंपल करना चाहती हूँ मगर ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ फैज़ान रहीम साहब हैं जो कि ओनर हैं अलबेक रेस्टोरेंट के दोरा जी। मेमनी क्यूजीन के बारे में बात हो रही है और अगर आप मेमनी क्यूजीन के बारे में बात करें, गोला गंडा, अल मशहूर गोला गंडा, वो तो होना ही होना है। आपका गोला गंडा आपके रेस्टोरेंट पे कैसे बनता है दोस्त? हमारा गोला गंडा जो है रेस्टोरेंट पे मशीन होती है, बर्फ़ होता है। मटका गोला वैसे बेसिक हमारा फेमस है। ओके, जो कि यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस ही हमने किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो मटके की वजह से ये फेमस हुआ है या फ्लेवर की वजह से? फ्लेवर भी टेस्ट डिफरेंट है। देता है और मटका डेकोरेशन देता है, ज़बरदस्त। ओके, तो दोनों की वजह से मशहूर हुआ। ज़बरदस्त। स्टार्ट करते हैं कि मटका गोला कैसे बनता है। स्टार्ट करें अली, शेफ़ अली, मटका गोला। वाह, ये फ्लेवर डालना, पाइनएप्पल फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर। ओके, पाकोला फ्लेवर, पाकोला, रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, फिर बर्फ़ डालेंगे। फिर बर्फ़। ओह वाओ, ये कितने लोग खाते हैं? ये 3 से 4 बंदे खा लेते 3 से 4 बंदे। ओके, मैं कहूँ हैडा वडा ये इतना बड़ा है। हैं। ये जेली डल रही है, ओह जेली, ये पाइनएप्पल, ज़बरदस्त। अभी आइसक्रीम डलेगी। आइसक्रीम भी? जी जी। ओए होए, अभी कोमेल। इसके बाद आप कहेंगे किचन सिंक भी डाल दो। ये कितने का होता है? ये 500 का है। बनता है दोस्त? अभी ड्राई फ्रूट, ओके, बादाम, पिस्ते वगैरह ये मिक्स ड्राई फ्रूट होता है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम डालते हैं। ये मिक्स ड्राई फ्रूट होता है, वैसे बादाम सब यूज़ करते हैं। ये स्प्रिंकल, स्प्रिंकल्स, वाओ, ये बंटी, ज़बरदस्त। स्प्रिंकल, बंटी, ड्राई फ्रूट, और ये क्या है? खोपड़ा, खोपरा, वाउज़र। अभी ओरियो डलेगा। ओके, कुकीज़, अभी विस्पी, वेफर,
ये रूह अफ़ज़ा, फिर रूह अफ़ज़ा, ओह वाह, पाइनएप्पल, कोला, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, चॉकलेट, चॉकलेट भी, फिर कुमेल, फिर वापस से कंडेंस्ड मिल्क। हो गया रेडी। हो गया रेडी। ज़बरदस्त दोस्त, आप ये मुझे पास ऑन करें, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उसको खाते कैसे हैं वैसे? शेफ़ अली ने गोला गंडा बनाया है, जो कि वाकई में गोला भी है और गंडा भी है। सुपर एक्साइटेड हूँ मैं इसको देखने के लिए। और प्लेट में रख दूँ? ऐसे ही दे दें, कुछ नहीं होता, डजंट मैटर। व्हाट्स अ लिटिल मैस इन लाइफ। ओह वाओ, होली करम्बा। सुपर एक्साइटेड। मैं एक दफ़ा रेसिपी ज़रूर रिपीट करना चाहती हूँ अपने नाज़रीन के लिए। खाउसवे की जो रेसिपी है वो काफ़ी आसान थी। बोनलेस चिकन है उसके अंदर, जिसको आपने सौटे किया प्याज के साथ, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें मसाले डाले, जिसके अंदर से सारे मसालों के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग मसाला डाला था वो बेसिकली वो वाला था, टिक्का मसाला, ज़ीरा था, क्रश चिली थी, चिली पाउडर था, हल्दी थी, नमक था, और फिर उसके अंदर टमेटोज़ का पेस्ट डाला और उसको फिर पकाया गया स्लोली स्लोली स्लोली। उसी के साथ जो कड़ी थी उसके अंदर 1 लीटर पानी था, 1 पाव बेसन था, और उस कड़ी के अंदर उसको भी कड़ी पत्ते के साथ, ज़ीरे के साथ उसको भी स्लोली स्लोली आप हीट के ऊपर पकाएं जब तक वो थिक कंसिस्टेंसी नहीं रीच करती है। नमक एंड ज़ीरा इज़ ऑब्वियसली हस्बे जायका। एंड देन यू सर्व इट विद ऑल दीज लवाज़मात, जिसके अंदर चिली चिप्स हैं, पापड़ी है, हरा प्याज है, चाट मसाला है, क्रश चिली है, लेमन है, एंड यू नो इसको आप फिर इंजॉय करें, खाएं। रेसिपी कार्ड साथ साथ चला, आप ज़रूर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं इस ब्यूटीफुल थाली की तरफ, जिसके अंदर खट्टे आलू हैं, कड़ी चाट है जिसमें काले चने हैं विद द कड़ी, जो कि आपने खाउसवे वाली कड़ी थी उसके साथ हैं। फिर आपके पास चना चाट है विच इज़ दही एंड यू नो खट्टे आलू वाली चटनी एंड सम चाट मसाला एंड सम रायता। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वी कम टू दिस लवली गोलगप्पा प्रेजेंटेशन। ये गोलगप्पा सेक्शन है जिसमें ये लाल खजूर की चटनी है और दही है और खट्टा पानी है और चने एंड गोलगप्पे, और आप ये सब कुछ खा सकते हैं। एंड देन फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस ब्यूटीफुल गोला गंडा, मटका गोला गंडा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको कहाँ से अटैक किया जाए। वैसे जब आपके पास लोग आते हैं तो ये कहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं? ऊपर से चीज़ें से खा लेते। ओके, ट्राई करते हैं इसको। अभी ये सिप नहीं कर सकूँगी ना मैं। ऑलराइट, मैं इसको ट्राई करती हूँ। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर ऑल दिस लवली फूड, कि आपने आया और हमारे नाजरीन को सिखाया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके सारे शेफ़्स का बहुत शुक्रिया, सर जावल का, नईम का एंड अली का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलवाऊँगी, तो तब तक आप लोग कहीं ना जाइएगा ताकि मैं जल्दी से गोला गंडा एंजॉय कर सकूँ। ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। वैसे बाय द वे सुबह सुबह इतने सारे यमी यमी खाना थोड़ा सा इलीगल होना चाहिए, बट आई थिंक आई रियली एंजॉय दिस, इट्स द पर्क्स ऑफ माय जॉब। बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। गोला गंडा भी बहुत ज़बरदस्त था, खाउसवे भी बहुत औसम थे, और वो जो थाली थी वो तो
टू गुड। तो ज़रूर जाके आप ट्राई कीजिएगा अगर इत्तेफाक हो, और घर पे ज़रूर बनाइएगा। हमने आपको पूरी खाउसवे की रेसिपी बताई है। आई होप कि यू कैन ट्राई दिस रेस्टोरेंट स्टाइल खाउसवे रेसिपी एट होम। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, वी ट्राइंग, हम लोग रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत क्यूट सी नन्ही सी बच्ची हैं जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान में नगर वैली से है, और उन्होंने रिसेंटली हाल ही में एक कंपटीशन जीता है। 4 साल सिर्फ इनकी उम्र है, एंड शी वन दिस अमेजिंग कंपटीशन। यहाँ पर मैं एक छोटी सी इंटरजेक्शन बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से इसी आई थिंक राउंड अबाउट 3 या 4 साल की उम्र से स्कीइंग कर रही हूँ, और मैंने भी उसी एज पे सीखी थी। और डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं आई गेस यू कैन से कि अल्लाह ने ब्लेस किया और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली वगैरह वगैरह, मगर उसके बावजूद मैं यहाँ पर ये ज़रूर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझसे कहीं बेहतर स्कीयर्स जो हैं वो इस इलाके के हैं। गिलगित बल्तिस्तान, नलतर वैली, नगर वैली, यहाँ से आपको ज़बरदस्त किस्म के विंटर स्पोर्ट के एथलीट्स मिलते हैं। आई हैव बिन प्रिविलेज्ड to play with them and practice skiing and what not with them. Ice skating is a new thing जो कि मेरे ख़्याल में पिछले 10 साल के अंदर स्टार्ट हुई है। स्कीइंग काफ़ी अरसे से स्टार्ट हुई है, और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि दीज चिल्ड्रन दे आर सो टैलेंटेड, इतने छोटे छोटे साइज़ के होते हैं बट इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, फियरलेस। बिकॉज अगेन ये जो बच्ची हैं इनका नाम महानूर फातिमा है, सिर्फ 4 साल की इनकी उम्र है, और इन्होंने जिस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट किया था वो आइस स्पीड स्केटिंग होती है। उसके अंदर आप बहुत ज़ूफ़ करके जाते हो, बर्फ़ वैसे ही स्लिपरी होती है सोचें, और ब्लेड्स के ऊपर आप तेज़ी से जा रहे होते हो। सो इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ endurance and strength, but also at the same time एक वो जो fear होता है, because you're going at very high speeds, और अगर खुदा ना खासा कोई चोट लगे तो काफ़ी ज़ोर की लगती है, छोटी मोटी चोट नहीं लगती, it really does hurt। और ठंड के अंदर जब चोट लगती है, थोड़ा सा कोनी भी अगर बच जाती है तो तबीयत साफ़ हो जाती है। सो महानूर ने सिल्वर मेडल लिया। ये गेम्स जो थी ये जारी थी 17 से 23 जनवरी तक, और बहुत सारे एथलीट्स ने कम्पीट किया। बट व्हाट्स रियली हार्टनिंग इज़ दैट लिटिल महानूर एट 4 years ऑफ एज 2nd पोजीशन यानी कि सिल्वर मेडल के ऊपर प्लेस करी। इसका मतलब ये है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर, एंड आई एम श्योर कि अगर हम थोड़ी सी इनको इंकरेजमेंट दें और थोड़ा सा इनको सपोर्ट करें तो शी इज़ गोइंग टू गो एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बिकॉज देखिए इतनी नन्ही सी उम्र में इतना ज़्यादा टैलेंट होना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और यही इसी बात को की तरफ ही मैं आप लोगों को लेकर आना चाह रही हूँ। द होल आइडिया ऑफ ट्राइंग टू टेल यू दिस स्टोरी इज़ दैट वी नीड टू सपोर्ट सच पीपल। हमारा राब्ता हो चुका है महानूर के साथ और उनके वालिद साहब के साथ, तो मैं आपसे उनकी बातचीत कराना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मोहम्मद शरीफ साहब? आपकी दुआएं खैरियत से हैं मैडम। और आपके साथ छोटी सी मानूर बैठी हुई है। मानूर आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक हो? सो क्यूट। मानूर, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको आपके अब्बा ने सिखाई थी स्केटिंग या आपने खुद सीखी थी? अब्बा ने सिखाई, पापा ने सिखाई थी। पापा ने सिखाई थी। बाबा ने सिखाई थी। हाउ स्वीट। शरीफ साहब मुझे बताएं कि आपने ये पर्टिकुलर स्पोर्ट अपनी छोटी सी बेटी के लिए क्यों चुना? आपको लगा कि महानूर जो है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर बेहतर करेंगी? तो मैडम मेरा ये एक सालों से मेरा एक मिशन था कि बल्तिस्तान रीजन में ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं थी, तो हम कोशिश कर रहे थे 3 सालों से। अच्छा। तो ऐसी बल्तिस्तान में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी यहाँ पे, तो मैं एक बसीरत ट्रेनर में पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हूँ जी। मैं पिछले 6 साल से ये मलंगजबा रिजॉर्ट पे मैं बच्चों को सिखाता था। सही। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं होने की वजह से हम फंसे हुए थे। इस साल हमें मेरे सीनियर शाहिद नदीम साहब और आगे कर्नल अमजद वाली उन्होंने मुझे कोई शूज़ भिजवा दिए यहाँ पे आइस स्कीइंग के। तो मैंने सोचा कि हम अपने घर से शुरू कर लेते हैं। तो मेरे इस बच्ची और अपने बच्चे को ले जाता था सतपारा में सुबह इस सर्दी में। वहाँ पे थोड़ा आइस था सही। डैम के आगे साइड पे। तो
ये मेरे साथ आती थी तो मैंने इसको शूज़ पहनाया, साथ साथ ये इनको सिखाता रहता था। तो फिर एक दो बच्चे आने लगे। इस तरह करते हुए आज अल्लाह के फजल करम से मेरे पास बच्चियाँ 70 हैं और 40 बच्चे खेल रहे हैं। ज़बरदस्त। मुझे बताएं तो कि स्केटिंग के अलावा स्कीइंग भी करती हैं क्या महानूर? महानूर को इंशाल्लाह इसके बाद से सिकिस करवा देंगे। इससे पहले यहाँ पर इसकी फैसिलिटीज नहीं थी। इंशाल्लाह इस साल हम ये मिशन चला रहे हैं कि सतपारा में एक रिजॉर्ट खोलें और इस पर प्रैक्टिस करवाएं। ज़बरदस्त। आप इस वक्त नगर वाली में हैं? न, इस वक्त मैं सिकरदू में, हम सिकरदू के हैं ये। अच्छा, सिकरदू में हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं शरीफ साहब कि आपकी बेटी को जब आपने पहली दफ़ा स्केट्स पहनाए और उनको सिखाया तो क्या आपने उसके शक्ल में कोई डर देखा, कोई खौफ देखा, या शी टुक टू इट जल्दी जल्दी? हाँ, होता है। मेरे वो शुरू में तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, फिर उनको आराम आराम से, मेरी इतनी एक्सपीरियंस है अल्लाह के फजल से, मैं 6 साल जो है ना बच्चों को सिखाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। सही। तो इस हिसाब से मैं अपनी बच्ची को सिखाता था तो उनको उसमें डर 1-2 दिन हो गए, उसके बाद डर ख़त्म हो गई है। डर ख़त्म हो गई है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जाए छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मानूर इज़ टू क्यूट फॉर वर्ड्स और बाय द वे कम उर्दू बोलती हैं, वो बल्ती ज़्यादा बोलती हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मानूर फातिमा अपने वालिद मोहम्मद शरीफ साहब के साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है स्कर्दू से, और मानूर ने अभी रिसेंटली हाल ही के अंदर 2nd प्लेस ली है इन विंटर चैम्पियनशिप कंपटीशन। शरीफ साहब, मैंने आपसे अगला सवाल ये पूछना है कि क्या ये पर्टिकुलर स्पोर्ट जो है स्पीड स्केटिंग जो है ये स्पोर्ट है, ये क्या बहुत मुश्किल है सीखना? ये तो बहुत है, डिफरेंट बहुत मुश्किल है मैडम। तो हम बच्चों को उस तरीके से सिखा लेते हैं तो वो एक्चुअल ये बच्चों की गेम है, वो जल्दी पिक कर लेते हैं इसको। अच्छा। और मुझे ये बताएं कि क्या अगर हमें पाकिस्तान से एक कोई चैम्पियन बनाना है तो हम लोगों को किस किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम एक चैम्पियन निकाल सकें पाकिस्तान से? मैडम देखो, यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से बल्दिस्तान में आप और कंट्री में देखें तो वहाँ बड़ी बड़ी मशीनरियाँ लगा के आपको आइस फ्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे तो नेचुरली अल्लाह के फजल करम से हर तालाब इस वक्त जमा हुआ है सिकरदू में। बिल्कुल। आप यहाँ पर आप इनको फैसिलिटेट करें तो इंशाल्लाह आप अगले 5 साल में देखो ये इंटरनेशनल लेवल में आपको यहाँ से प्लेयर निकल सकते हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि क्या क्या इक्विपमेंट जो है दरकार है और उसकी मालियत क्या होती है? अगर एक स्केटिंग शूज़ की हम बात करते हैं तो पर प्लेयर कितने पेयर्स ऑफ शूज़ चाहिए होते हैं और उसके अलावा क्या चाहिए होता है? इसमें इतने लंबे वो मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट तो लगनी है। खैर, जो बच्चों को यहाँ पे मुकामी बच्चे होते हैं उनको आप शूज़ ला के दे दें, इनको जो हॉकी वगैरह हैं इनको थोड़ा किट ला के दे दें तो वो मतलब थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे। मतलब ये सेफ्टी इनको मिल जाती है तो फिर ये इनको खेलने में दिक्कत नहीं हो जाती है। सही। और ये शूज़ कितने महंगे होते हैं? ये शूज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5000 के यहाँ पे एक शूज़ मिल जाती है। ज़बरदस्त। तो अगर ये जूते मिल जाते हैं और मतलब बच्चों को किट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो 8000 10,000 रुपये की लागत फ़ी बच्चा होगी और उसके बाद ये बच्चे ये पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर थ्राइव कर सकते हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह में। ज़बरदस्त। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये देना चाहता हूँ कि आपको गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो आइस हमारे टूरिज्म को इतना प्रमोट करने में ये मदद करेंगे। आपको यहाँ पे स्किल्स रिजॉर्ट लगा दें, यहाँ पर आपको आइस की यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, ये चीज़ें कर दें तो हमारी पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड जैसी मतलब आपको टूरिज्म प्रमोट होने में देर नहीं लगेगी।
थैंक यू सो मच आपका आने का मानूर, और आपका आने का शरीफ साहब। आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशंस मानूर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। इंजॉय करें, बहुत अच्छा पीछे मौसम लग रहा है। स्कर्दू के अंदर पीछे बर्फ़ शरफ पड़ी हुई है, यहाँ पे कराची में तो हो गई है गर्मी शुरू। बट थैंक यू सो मच आप सब लोगों का प्रोग्राम देखने का। एंड अगेन I'd like to leave with a message and say कि ये जो यंग बच्चे हैं फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट स्कर्दू, नॉट जस्ट गिलगित बल्तिस्तान, बट ऑल ओवर पाकिस्तान, इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम प्रमोट करें और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें तो वी विल सी सम रियली अमेजिंग टैलेंट कमिंग आउट ऑफ दीज प्लेसेस, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट बट ऑल्सो इन एजुकेशन एज वेल। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। कल हम लोग ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करेंगे और ऑल्टरनेट ट्रैवल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं विद इन द सिटी। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म का शो है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। मगर ये सब कुछ होगा कल तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।